बुरे इंसान से अच्छा इंसान बनना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक दफ़ा आपकी रेपो बन गई ना कि आप बुरे इंसान हो, तो बस नहीं चेंज कर सकते आप। फिर आप अगर अच्छाई करते हो ना, उसे एज़ अ बोनस लेते हैं कि या वाओ यार गुड हो गया। लेकिन वो ओवरऑल आपको बुरा ही मानना चाहते हैं। आप चाहोगे भी कि नहीं यार मैं चेंज होना चाहता हूँ, दे वोंट एक्सेप्ट यू, कहेंगे नहीं तुम्हारी औकात अब यही है। अब उसका फ़ायदा भी है फ्लिप साइड पे, एक अच्छा इंसान होता है उसकी रेपो अच्छे इंसान वाली है। अब वो फ्रस्ट्रेशन में भी बुराई करे, आउट ऑफ करैक्टर थोड़े हो जाए, वो ये नहीं कहेंगे यार ये आउट ऑफ करैक्टर है, इसको दिस इज़ नॉट हिम और हर, इसके साथ कोई बुराई चल रही होगी तभी ये बेचारा इतना वो लैश आउट हो रहा है। वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे वो तेरी तुमने हिम्मत कैसे हुई, तुमने बुराई की है। वो एक बुरा इंसान बुराई कर रहा है, वो तो एक्सेप्टेबल है, वो तो बहुत कूल है, यहाँ तक लोग कहेंगे। लेकिन तुमने क्यों कर दिया, उसको बड़ा शेम शेम करेंगे, हो करेंगे। तो बुरा होने का एक कुछ फ़ायदे भी हैं, तो नुकसान भी है। नुकसान ये है कि भाई वो लोग, अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि भाई यू नीड हेल्प इन गेटिंग बेटर, नो वन विल हेल्प यू, बल्कि पीछे करेंगे वापस आपको, क्योंकि इकोसिस्टम ख़राब हो रहा होता है। अब मैं इकोसिस्टम आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा यूनिवर्सिटी में था तो मेरा फ्रेंड्स का एक सर्कल था, मजबूरन, क्योंकि वो मास्टर्स का प्रोग्राम होते हैं, बच्चे कम होते हैं आपके जो भी इलेक्टिव्स वगैरह में जो साथ होते हैं, तो बड़ा टॉक्सिक सा ग्रुप था मेरा। अब उसमें आई वॉज द बुली। एक दूसरा बॉय था जिसको मैं बहुत ही बेवकूफ़ समझता था, बहुत ही समझता था यार ये कैसे कर लेता है ये। बट इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि आई वांटेड टू बी हिम एंड आई कैन नॉट बी हिम। वो बंदा फ्री था, उसको कोई दुनिया की परवाह नहीं। तो अब जाके मैं इनलाइटेंड हुआ हूँ, तो वो मुझे समझ में आया कि भाई दैट्स द एपिटोम ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। तो तब नहीं मैं समझ सकता था, वो फिर मैं उसे बुली करता था। तो फिर एक था बॉय, उसका नाम रख लेते हैं रकून। वो मुझे चैलेंज करता था कि भाई क्यों बुली कर रहा है, तू क्यों ज्यादती कर रहा है माउस के साथ। तो वो बीच में अपनी ममता झाड़ता था, मुझे मेरी और तब चढ़ती थी। तो रिस्पेक्ट भी करता था कि यार फाइनली समवन इज स्टैंडिंग अप टू मी। तो उसमें भी फिर एक डायनामिक बन गया कि मैंने एक जालिम का रोल एज्यूम किया हुआ है, एक के साथ जुल्म हो रहा है और एक हीरो बन रहा है। तो उसको हीरो बनने का शौक था। तो एक प्लेटोपुस था हमारे ग्रुप में अंदर, वो चुप रहता था, वो नहीं, वो हंसता था, स्पेक्टेटर था वो बीच में नहीं उंगली नहीं करता था मुझे रोकने की, या फिर उसकी दूसरे रकून की साइड नहीं लेता था, क्योंकि उसे पता था कुछ वो करेगा ना इस तरह की हरकत तो वो फिर दबाया जाएगा, वो माउस के से नज़र हटके ना उसके ऊपर आ जाएगी, वो विक्टिम बन जाएगा। तो वो मतलब स्पेक्टेट करता था बस। तो अब फिर मैं थेरेपी करवाने लग गया, अपने सेशंस मेरे चल रहे थे। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली द थेरेपी वाज वर्किंग। अब मैं अपने ऊपर वर्क कर रहा था यार, मुझे टॉक्सिक नहीं होना है यार, बहुत हो गया। आई एम नो लॉन्गर गोइंग टू हर्ट माई सेल्फ एंड हर्ट पीपल। अगर आप हर्ट होते हो तभी आप कर रहे हो, तो नॉट डेट आई एम जस्टिफाइंग कि कोई बंदा हर्ट कर रहा है तो उसके पीछे वो कोई रीज़न होगी। कुछ महा चूज़े भी होते हैं जो अपने आप को बहुत अव्वल दर्जे का समझते हैं, वो कहते हैं मैं फिट इंसान हूँ, और उनके उनके अंदर कुछ होता भी है, कैरिज्मा होता है, गुड लुक्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से ना सोसाइटी उन्हें रिप्रिकॉशन नहीं देती, रोकती नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं देती। तो वो कहते हैं यार अब मुझे रुकावट ही नहीं है तो मैं किए जाऊँ, तो वो करते रहते हैं। तो आउट ऑफ डेड वे वो दूसरों को बुली करते हैं। लेकिन मैं बहुत विक्टिम वाला बुली था, मतलब और भी गंदा, इट्स इवन मोर पैथेटिक। तो उस टाइप का बुली था। फिर मैंने कहा नहीं यार बस अब मैंने नहीं करना उस बंदे को ना, माउस को। अब माउस की जो बातें होती थी ना वो भी बंदे के तन बदन में आग लगा देती थी। अब बंदा 3-4 साल से इस्लामाबाद है, अब उसको बोल रहे हैं यार वो श्रीनगर के फलाने साइड पे तुम आओ, वहाँ से तुम्हें पिक करना है, फिर हमने जाना है। वो बोल रहे हैं कि श्रीनगर हाईवे क्या होता है। अब कोई ऐसी बंदा बात करे तो यार आप क्या, उसके लगेगी ना आग। लेकिन मैं रोका खुद को, नहीं, आई वोंट गिव अ रिएक्शन, मैं नहीं करूँगा उसे। फिर पता है क्या हुआ, फिर वो जो रकून था ना वो बुली करने लग गया उसको, भैंस की टांग, माउस को।
ही एज्यूम द रोल ऑफ द बुली। वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो भाई उस काबू में नहीं आ रहे। एंड ही हैड दी, वो नई नई पावर आई है, वो नशे में चला गया बंदा, हंस हंस के उसका बुरा मुंह फाड़ फाड़ के हंसे। मैं खुद नहीं उसे पहचान रहा, ये वही रकून है जो प्रोटेक्ट करता था, जिसके अंदर ममता थी, जो हीरो था। अब वो अनहिंज्ड किस्म की बुली करे। मैं तो, मेरे तो कंट्रोल था यार। आई एम डूइंग दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम, तो मुझे भी पता है कि मेरी लिमिट्स क्या है और बंदे को वो सिम्बियोटिक रिलेशन कैसे रखना है। काइम हारमोनी भी होती थी उसके अंदर, लेकिन वो भैंस भी था अनहिंज्ड किस्म का, जालिम हो रहा था। तो और वो सेल्फ अवेयर भी था। वो कहता है यार वाह, मैं तो तुमसे भी, कैट से भी ज्यादा बदतमीजियां कर रहा हूँ। अब यहाँ तक चलो हो रहा है, खराब हो रहा है इकोसिस्टम। अब प्लेटोपस भी आ गया। प्लेटोपस को भी पता है कोई रेजिस्टेंस नहीं है। उसने जब देखा ना कि कैट जो है वो नहीं हमला करेगी, अब वो पीछे हट चुकी है, उसकी वो थेरेपी वगैरह जो भी उसका वीक पॉइंट है पता चल गया। वो जो मर्जी बोलते रहो, वो नहीं करेगा कुछ। वो भी चढ़ गया उसके ऊपर, माउस के ऊपर। अब माउस छोटा यार, और उस दो जानवर उसके ऊपर चढ़े हुए हैं। पहले एक चढ़ रहा था, चलो ठीक है, वो बर्दाश्त कर लेता था। अब ना सिस्टम खराब हो रहा था। वो ग्रुप भी जो है ना, दरारें पड़ रही हैं, टॉक्सिक बहुत ज़्यादा हो रहा था। पहले टॉक्सिसिटी थी लेकिन इक्विलिब्रियम पे थी। वो जो आप वो पीएच का टेस्ट नहीं करते थे, वो पिंक शिंग कुछ हो जाता था, केमिकल वो बैलेंस होता था, कुछ एक एक कतरा डाल के करना होता था। अब वो ख़राब हो रहा था। अब वो बुलबुले भी निकलने शुरू हो गए थे केमिकल से। तो फिर मैंने कहा यार अब क्या करूँ, अब मैं इसका कोई चारा ही नहीं है, वापस टॉक्सिक होना पड़ेगा। फिर आई एज्यूम द रोल ऑफ द बुली अगेन। फिर मैं शुरू हो गया उसको सुनाना कि अबे यार तू क्या अकल कर ले, किस तरह की घटिया बात कर रहा है तू, क्या क्या कर रहा है तू अपनी लाइफ के साथ। और वो खैर मैं आपको सेंसर करके बता रहा हूँ, वो इस तरह की बातें नहीं होती थी, काफ़ी हार्श होती थी। लेकिन फिर वापस इकोसिस्टम ठीक हो गया। फिर वो जो था रकून, वो भी अपनी औकात पे आ गया। वो भी अपने प्रोटेक्टर का रोल उसने वापस कर लिया और शरीफ हो गया, और नरम दिल वापस हो गया। और जो प्लेटोपुस था वो भी चुप हो गया वापस। तो फिर वी जस्ट निकल गया फिर वो हमारा मास्टर्स सही तरीके से। वरना अगर अगर मैं नहीं करता, बुली बनना छोड़ देता, तो चीज़ें टूट जाती हैं आई थिंक। फिर उसका रिपल इफेक्ट भी हो सकता था ज़माने पे। वो अगर उसके ऊपर ज़्यादा जुल्म हो जाता माउस के ऊपर, तो वो हो सकता था साइकोपैथ बन जाता वो। कुछ वो भी डिक्टेटर बन जाता पूरे मुल्क का। तो यू नेवर नो। तो हो सकता है मैंने बहुत बड़ी ट्रेजेडी बचा ली हो आज। अगर मुल्क कायम दायम है तो वो कैट की वजह से है।